अच्छा, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न अब पूछने का वक्त आ गया है। आप दोनों का विवाह कैसे हुआ फिर? मैं और ज्योतिका जी जब हम एक साथ ऑफिस में थे तो हमारे एक ही बॉस थे। वो मेरी सीनियर थी, मैं जूनियर था। इसके बावजूद भी क्रेडिट को लेकर के कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट है, हमेशा हम लोगों की लड़ाई होती रहती थी। चूंकि ये आर्किटेक्ट थी, सीनियर भी थी, तो मुझे इनसे काम पड़ता रहता था। शुरू की 6 महीने की टकराहट के बाद मैंने भी समझ लिया था कि कम से कम पटा के तो रखना ही कि ऑफिस का काम तो एटलीस्ट स्मूथली होता ही रहे। जब मैंने पहली बार प्रशांत को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि केयरलेस, आवारा, ये कॉर्पोरेट में आया कैसे है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम रातों में हमारी बातें होने लग गई मोबाइल पे, तो उनको मेरी कविताएं और बाकी चीजें भी पसंद आती थी। फिर मैंने एक रात में एक कविता के फॉर्म में उनको प्रपोज भी किया। शुरुआत में मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा कि प्रशांत मेरी लाइफ के बहुत बड़े हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि इनको शादी वाले दिन तक भरोसा नहीं था, क्योंकि बैरियर्स बहुत ज्यादा थे। एक तो एज गैप, मैं छोटा हूँ वो बड़ी हैं। दूसरा, हमारी जाति अलग अलग है। मेरा परिवार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो चुका था, मेरे पिता की ने दूसरी शादी कर ली थी, तो मैं अकेला पड़ गया था। हमें कोई ना कोई बड़ा चाहिए होता है जो आपको मॉरल सपोर्ट करे। हमारी शादी में डिसीजन मेकर सिर्फ हम 2 लोग ही थे। तो अंदर से दुख तो था ही, बस एक खुशी थी कि हाँ हम दोनों साथ रहेंगे। हमें एक दूसरे के प्यार पे पूरा भरोसा था, इसलिए हमें कभी ये डर सताया ही नहीं कि समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा, क्या कहेगा। जब मैं और ज्योतिका साथ हैं तो हौसला ही हौसला है। हम दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, इसमें डर की कोई जगह ही नहीं है। जैसे मेरे संघर्ष की गाथा में पूरा योगदान मेरी पत्नी का है। कौन बनेगा करोड़पति का मंच ऐसा है जहां पर मेरी पत्नी का भी सम्मान होगा। उन्होंने किस प्रकार से इतना मुझे सहयोग किया। मैं तो केवल अपनी पत्नी का प्रतिनिधि हूँ, असली कहानी तो इन्हीं की है, तो मैं अपने आप को उनका रिप्रेजेंटेटिव ही मानता हूँ, तो इसलिए मैं और ज्यादा उत्साहित हूँ। मेरे जीवन में सब 2 हीरो का महत्व रहा। जब मैं छोटा था तो मेरी माताजी ने मुझे सारा किया। माताजी के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, और फिर मुझे अपने बारे में तो सर ठीक से पता ही था कि मुझे संभालने के लिए जैसे रॉकेट सर ऊपर जाता तो एक बहुत स्ट्रांग बेस चाहिए। अब कोई सामान्य जो है, मतलब आप अगर फाउंडेशन बना दो तो वो रॉकेट को संभाल ही नहीं पाएगा। तो मुझे झेलने के लिए जो है एक अच्छी पर्सनालिटी और स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए, तो वो इनके अंदर। इतनी तारीफ कर रहा है आपकी, तो मैंने जितनी भी आपके कंप्लेंट थी वो भूल जाइए। तो मैंने सर इनसे मिलने से 3 महीने के अंदर हमने विवाह कर लिया। तो जबकि मेरे परिवार वालों का पूरा विरोध रहा, क्योंकि सर हम लोग ब्राह्मण से हैं, ये कायस्थ हैं, तो उन्होंने आज तक मेरा मतलब बहिष्कार किया हुआ है। मतलब यही तो मैं कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, या तो आप ये डिक्लेयर कर दो कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो सब बकवास है, आप उसका फॉलो मत करो। मेरी माँ मुझे राजा राम मोहन राय कहती थी, तो हमने तो उसी आदर्शों के आधार पर, हम जाति व्यवस्था को और इस सब चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन जब हमने इसका अनुपालन किया तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, आज तक हम दोनों ही हैं, मतलब एक दूसरे के लिए। मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्वयं से ही प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो मैं अगर कोई बात कहता भी हूँ ना, मेरी सुनी नहीं जाती। मैं उनका ऋणी हूँ सर, मेरा उनसे कोई बैर नहीं है। मेरे चाचा लोगों ने, मेरे पिता लोगों ने, मेरे ही लोगों ने मेरा पालन पोषण किया। आज मैं कोई मैं अलग से तो नहीं, मैं संस्कार लेकर के आ गया हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ, मैं कोई उनका, लेकिन मैंने किया क्या? मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि
नहीं नहीं सर, इसका आपको आप धैर्य रखिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो जितने भी जाति पाति के बंधन होते हैं ना, ये सब धीरे धीरे टूट रहे हैं। भारत धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जा रहा है। और बच्चन किसी जाति का नाम नहीं है भाई साहब। सर मैंने यही प्रेरणा लिया था सर। बाबूजी कायस्थ श्रीवास्तव, लेकिन वो जात पात में मानते नहीं थे। बच्चन उनका उपनाम है, वो अब फैमिली नाम बन गया है सर। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ हमारा नाम बच्चन है, आपको जो जाति लगाना हो लगा दीजिए, स्वीकार है। तो ये सब बंधन जो है जो टूट जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सर आज आपने कह दिया सर, ये बहुत बड़ी मान्यता है मेरे लिए कि मैं मतलब ये उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने मुझे नहीं बहुत वो तारीफ कार्यक्रम किया। अगर देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से मैं ऐसे हाथ जोड़ के यहाँ भी प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप लोग मिल लो लीजिए और इन बाधाओं को इनमें से निकलना होगा। सर कई बार अंतर मन में मुझे ये लगता है कि मैंने ऐसा क्या क्या किया है, मतलब जैसे क्या? मैं जागृत जगत में तो मैंने गीता पढ़ी, सब कुछ किया, वो सर सब कुछ आप सही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गलत काम आप नहीं कर रहे हैं। आपके मन में जो आया, आपकी पत्नी जी को आपने चाहा, भजाए उनके 10-12 कंप्लेंट हो, लेकिन चाहा तो सही। सर विवाहित जीवन चल रहा है, हंसते खेलते आप लोग जीवित हैं, बहुत बढ़िया है सर। ये ऐसे ही खुश रहिए आप, धन्यवाद। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका आशीर्वाद।